हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द सब्स्टिट्यूट। इस कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका का एक सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लोग जो मिलिट्री में होते हैं उनका एक एक्सीडेंट के चलते नामो निशान मिटा दिया जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद मायामी में, जहां हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसमें बच्चे आपस में मारपीट कर रहे होते हैं। तभी उनकी टीचर आकर उनको रोकती है और इसी बीच एक टीचर जिसका नाम जेनी है उसकी जुआन से, जो कि सभी क्योडी ग्रुप का लीडर होता है, उससे बहस हो जाती है और जुआन उसको मार देने की धमकी देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी स्कूल के प्रिंसिपल क्लॉड के पास जुआन की शिकायत करने जाती है, जहां क्लॉड कहते हैं कि वो बिना किसी प्रूफ के जुआन को कोई भी सजा नहीं देंगे। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि जब जेनी अपने घर जा रही होती है तब जुआन और उसके दोस्त उसके साथ मिसबिहेव करते हैं और वो उन लोगों से बचकर अपने घर वापस आ जाती है। तभी लिफ्ट में उसको अपना बॉयफ्रेंड स्मिथ मिलता है, जिसको देखकर जेनी बहुत खुश हो जाती है। जेनी उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या उसको किसी सीक्रेट मिशन पर होना चाहिए, जिस पर स्मिथ कहता है कि गवर्नमेंट ने उन्हें रिटायर कर दिया है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि स्मिथ भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अगले दिन स्मिथ जॉब की तलाश में विल्सन नाम के एक आदमी से मिलता है, जो उसको बताता है कि उसको एक सोल्जर की जरूरत है जो उसका सामान बिना किसी रुकावट के लोकेशन तक पहुंचा सके। जिस पर स्मिथ समझ जाता है कि वो एक ड्रग डीलर है। वो उससे कहता है कि उसको सोल्जर की नहीं बल्कि किसी किलर की जरूरत है और वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं जेनी को, जो रनिंग कर रही होती है। तभी अचानक कोई इसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जेनी गिर जाती है। अब इससे पहले वो उसको मारता स्मिथ वहाँ पर आ जाता है और जेनी को बचा लेता है। अब यहाँ से सीन बदलता है और हम देखते हैं स्मिथ और जेनी को, जो हॉस्पिटल के एक रूम में होते हैं। जेनी को होश आने पर स्मिथ उसको बताता है कि उसका पैर टूट गया है, जिसकी वजह से उसको कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना होगा। ये सुनकर जेनी कहती है कि ये सब स्कूल के उन्हीं बच्चों की हरकत है। वो स्मिथ से मिस जोआना को कॉल करके उसकी जगह पर 1 हफ्ते के लिए एक सब्स्टिट्यूट को रखने के लिए बोलती है। स्मिथ ऐसा ही करता है, पर वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करके बोलता है कि उसका एक फेक टीचर सर्टिफिकेट बनाए। स्मिथ खुद जाकर जेनी के स्कूल में देखना चाहता है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। अगले दिन स्मिथ एक सब्स्टिट्यूट बनकर जेनी के स्कूल चला जाता है। स्कूल के सभी बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी वो प्रिंसिपल क्लॉड से मिलता है, जो उसे उसका शेड्यूल बताते हैं। इसके बाद स्मिथ अपनी पहली क्लास लेने जाता है। क्लासरूम का माहौल कुछ अलग ही होता है। कुछ बच्चे डांस कर रहे होते हैं, कुछ सो रहे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी स्मिथ म्यूजिक बंद कर देता है और सभी को बताता है कि वो मिस हेस्को यानी कि जेनी की जगह पर सब्स्टिट्यूट टीचर है। पहली क्लास में तो सभी बच्चे उसको काफी परेशान करते हैं, वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते। क्लास खत्म करके स्मिथ लाइब्रेरी में जाता है, जहां वो इंग्लिश टीचर डाल शर्मन और लाइब्रेरियन हैना डिलन से मिलता है। स्मिथ बाकी टीचर से पूछता है कि आखिर जेनी के साथ ऐसा किसने किया होगा, जिस पर डाल कहता है कि वो जोआन लूकस का ट्रांसफर कराना चाहती थी, क्योंकि वो उनके स्कूल में एक क्योडी नाम के ग्रुप का लीडर है और उसी ने जेनी को धमकी भी दी थी। मगर प्रिंसिपल क्लॉड ने कोई प्रूफ ना होने की वजह से कॉप्स को इन्फॉर्म ही नहीं किया। इसके बाद स्मिथ प्रिंसिपल क्लॉड से मिलने जाता है, जहां वो उनसे जोआन लूकस की फाइल मांगता है, जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं कि वो किसी बच्चे की इन्फॉर्मेशन किसी टेम्पररी एम्प्लॉय को नहीं देंगे। स्मिथ नोटिस करता है कि प्रिंसिपल ने काफी महंगी वॉच पहनी हुई है। प्रिंसिपल को भी स्मिथ के हाथ पर एक स्कार दिखता है, जिससे उनको भी स्मिथ पर शक हो जाता है। वो स्मिथ से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, जिस पर स्मिथ उनको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि नकली होती है, वही बताता है। प्रिंसिपल और स्मिथ दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे होते हैं। अब यहाँ से एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्मिथ को, जो अपने दोस्तों से मिलने आया होता है। उस वक्त उसके दोस्त शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। स्मिथ उनको बताता है कि उसको ऐसा लगता है कि स्कूल में कुछ ठीक नहीं है और इन सभी को अलर्ट रहना चाहिए। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि स्मिथ के दोस्त अलग अलग गेटअप में स्कूल के आसपास काम करने लग जाते हैं। एक बार फिर स्मिथ क्लास लेने जाता है, जहां इस बार वो कुछ बच्चों को मारता भी है, क्योंकि वो स्कूल में कुछ वेपन्स लेकर आए होते हैं, जिससे बाकी सभी बच्चे शांति से बैठ जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। जब प्रिंसिपल क्लॉड को ये पता चलता है तो वो स्मिथ का बैकग्राउंड पता करने की कोशिश करते हैं, जिस पर उनको पता चलता है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। उससे हम समझ पाते हैं कि ये वही फेक बैकग्राउंड है जो स्मिथ के दोस्तों ने बनाया था। अब हम देखते हैं जेनी को, जो अपने लेग फ्रैक्चर की वजह से कुछ दिनों से अस्पताल में थी। वो अब घर वापस आ गई है। घर आते ही वहाँ पर उसको बहुत सारे पोस्ट कार्ड मिलते हैं, जिसमें से एक पोस्ट कार्ड उस स्टूडेंट का भी होता है जिसने जेनी पर हमला करवाया था, जिसको देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन स्मिथ फिर से क्लास लेने जाता है, जहाँ जोआन लूकस और उसके दोस्त लेट आते हैं, जिसके लिए वो जोआन को 100 बार बोर्ड पर सॉरी लिखने के लिए बोल देता है। स्मिथ सभी बच्चों को काफी अच्छे से हैंडल करता है और उसकी बातों से बच्चे काफी अट्रैक्ट भी होते हैं। वो सभी धीरे धीरे स्मिथ को पसंद करने लगते हैं।
अब आगे हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉड जुआन के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं जो स्मिथ को पता चल जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद जुआन अपने कुछ साथियों के साथ स्मिथ को मारने के लिए आता है। उनको देखकर स्मिथ लाइब्रेरी में चला जाता है और वहां पर वो एक एक करके सभी लोगों को खिड़की से नीचे फेंक देता है। तभी अचानक उन्हीं में से एक आदमी स्मिथ पर गोली भी चला देता है, मगर स्मिथ फिर भी बच जाता है क्योंकि उसने लाइफ जैकेट पहनी होती है। उधर हम देखते हैं कि डाल शर्मन जेनी से मिलने उसके घर जाता है, जहां पर वो स्मिथ और जेनी की फोटोज देखता है, जिस पर जेनी उसको बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है जो मिलिट्री में काम करता है। सभी लोगों से लड़ने के बाद स्मिथ वापस घर आता है और वो जेनी के लिए खाना लाया होता है। खाना खाते वक्त जेनी उससे पूछती है कि आखिर तुम काम कहाँ पर करते हो, जिस पर स्मिथ कहता है कि वो एक वॉचमैन की जॉब कर रहा है। जिसको सुनने के बाद जेनी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। आज शर्मन घर आया था और उसने मुझको सब कुछ बता दिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं स्मिथ के बाकी दोस्तों को जो जुआन का पीछा कर रहे होते हैं। जुआन फ्रूट के एक शॉप पर जाता है जहाँ पर वो एक मस्कुलर आदमी से मिलता है। ये वही आदमी होता है जिसने शुरुआत में जेनी को मारा था। जुआन उसको कुछ सामान देता है, जिसके बाद वो दोनों अलग अलग चले जाते हैं। इधर स्मिथ जेनी को बताता है कि स्कूल में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ जुआन और उसके गैंग की वजह से नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ ड्रग डीलर्स भी हैं। ये सब सुनकर जेनी गुस्से में कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सीक्रेट मिशन ही किए हैं, इसीलिए वो बातें बताना भूल गया है और अब वो बस यही चाहती है कि उसके बच्चे बस सेफ रहें। अभी स्मिथ को उसके दोस्त का फोन आता है जो उसको आने के लिए कहता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो मस्कुलर आदमी एक और आदमी के साथ लेक के किनारे किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। वही स्मिथ और उसका दोस्त मिलकर ये सब देख रहे होते हैं। उनकी डील होते ही वो दोनों उन लोगों पर हमला कर देते हैं और सभी लोगों को मार डालते हैं। उनके पास से उन्हें बहुत सारा ड्रग्स और पैसे मिलते हैं, जिसमें ड्रग्स वाले बैग को स्मिथ नदी में फेंक देता है। अगले दिन न्यूज पर उन सभी लोगों के बारे में और उस ड्रग डील के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसको प्रिंसिपल क्लॉड अपने घर पर बैठकर सुन रहे होते हैं। और तभी फ्लोरिडा से उन्हें एक गैंग मेंबर का कॉल आता है जो उनको बताता है कि उसे उसके पैसे चाहिए वरना वो उसको जान से मार देगा। क्लॉड फटाफट तैयार होकर स्कूल जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि स्मिथ एक अनाउंसमेंट करता है जिसमें वो बताता है कि एक कम्युनिटी ने स्कूल के बच्चों के लिए बहुत सारा सामान दान किया है, जिसमें स्पोर्ट्स आइटम और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सभी बच्चे ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और प्रिंसिपल को समझ आ जाता है कि डीलिंग के पैसों से ही स्मिथ ने वो सब सामान मंगवाया है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जहाँ पर सभी लोग शाम तक स्कूल में होते हैं। तभी एक लड़की लीजा डाल के पास आती है और बोलती है कि क्या वो उसकी मदद करेगा, क्योंकि बाहर कुछ लड़के हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं, जिस पर डाल उसको थोड़ा वेट करने के लिए बोलता है। अब काम खत्म करके जब डाल और लीजा बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि स्कूल बंद हो चुका है, सभी जगह ताले लगे हुए हैं, जिसको देखकर वो बेसमेंट से निकलने की कोशिश करते हैं। मगर जैसे ही वो वहां पर जाते हैं, डाल देखता है कि वहां पर प्रिंसिपल क्लॉड और जुआन ड्रग को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। ये देखकर डाल लीजा को लेकर वापस स्कूल की तरफ भागता है। उनके भागने की वजह से प्रिंसिपल समझ जाता है कि वहां पर जरूर कोई है। वो जुआन और बाकी सभी लड़कों को वहां पर देखने के लिए भेजता है। तभी डाल लीजा को छुपा देता है और उससे कहता है कि वो बाहर ना निकले और बाद में सब कुछ जाकर स्मिथ को बता दे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब स्मिथ अपनी कार से घर वापस जा रहा होता है, तभी कुछ लोग उसकी कार का पीछा करते हैं और रास्ते में उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। असल में इन लोगों को प्रिंसिपल ने भेजा होता है क्योंकि वो स्मिथ को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। अगली सुबह सभी बच्चे बहुत दुखी होते हैं, तभी स्मिथ स्कूल में एंट्री लेता है, जिसको देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। स्मिथ जेरोम से पूछता है कि आखिर सब मुझको ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं मर गया हूँ, जिस पर जेरोम कहता है कि आज सुबह ही प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट करी थी कि आपकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज सुबह डाल शर्मन की भी सर पर गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी। ये सुनकर स्मिथ कहता है कि जेरोम उसकी जगह आज क्लास ले ले, क्योंकि उसको एक जरूरी काम याद आ गया है। स्मिथ को एक बार फिर जिंदा देखकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी इतनी कोशिश के बाद भी स्मिथ बिल्कुल ठीक है। स्मिथ को अब समझ आ चुका था कि उसको जल्द से जल्द उस गैंग के लीडर को पकड़ना होगा, वरना डाल के जैसे और भी मासूम लोग मारे जाएंगे। वो तुरंत उस आदमी विल्सन के पास जाता है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसके पास स्मिथ जॉब के लिए गया था। विल्सन शुरुआत में तो उसको कुछ नहीं बताता, पर जब स्मिथ उसको मारता है तो वो उसको सब कुछ बताने लगता है। उस गैंग लीडर का नाम है जॉनी ग्लेड्स, जो एक कॉप और स्कूल में केओडी ग्रुप के साथ मिलकर डीलिंग करता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो कॉप कोई और नहीं बल्कि स्कूल का प्रिंसिपल क्लॉड ही है। दूसरी ओर हम देखते हैं जेरोम को, जो स्मिथ की जगह क्लास लेने जाता है, और तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है, जो जेरोम से पूछती है कि स्मिथ कहाँ पर है। वो जेरोम को बताती है कि उसको स्मिथ को कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। इसके बाद जेरोम और लीजा स्मिथ के घर जाते हैं, जहाँ जुआन और उसके दोस्त पहले से ही आए होते हैं। वो लीजा, जेरोम और जेनी सभी को पकड़ लेते हैं
इसके बाद जॉन जेनी से स्मिथ को कॉल करने के लिए कहता है। जेनी स्मिथ को कॉल घर आने के लिए कहती है। इस पर स्मिथ समझ जाता है कि जरूर वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। घर पहुँचते ही स्मिथ एक पार्सल बॉय बनकर अंदर जाता है। वो देखता है कि घर में जेरोम और लीजा भी होते हैं। इसके बाद वो सभी लोगों को मारने लगता है। तभी जॉन जेनी को मारने की कोशिश करता है और तभी जेरोम उसके ऊपर गोली चलाकर उसको मार देता है। इस सब के बाद लीजा तुरंत स्मिथ को सारी बात बता देती है, जो भी कुछ उन लोगों ने बेसमेंट में उस दिन देखा था। स्मिथ को अब सारी बातें पता चल चुकी होती हैं, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फाइनल मिशन प्लान करता है। वो जेनी को बताता है कि हो सकता है कि शायद वो वापस ना आए, जिस पर जेनी कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। अब हम मूवी के फाइनल एक्शन सीन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ स्मिथ अपने सभी साथियों के साथ पूरी तैयारी करके स्कूल जाता है। वहाँ वो लोग बेसमेंट से ड्रग निकाल रहे होते हैं कि तभी स्मिथ को उसका एक दोस्त बताता है कि कुछ लोग स्कूल की तरफ आ रहे हैं। स्मिथ गेट की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि प्रिंसिपल क्लॉड, जॉनी ग्लेड्स और कुछ लोग एक कार से उतर रहे हैं। वो लोग स्मिथ से बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब सभी का ध्यान प्रिंसिपल और उसकी बातों पर होता है कि तभी बहुत सारे लोग ढेरों वेपन के साथ पीछे से स्कूल में घुस जाते हैं। इसके पहले कि वो किसी को मारते, स्मिथ का एक साथी जो छत पर होता है वो उन लोगों को देख लेता है और उनके ऊपर फायरिंग कर देता है। इसी के साथ एक लड़ाई शुरू हो जाती है। स्मिथ और उसके दोस्त सिर्फ 4-5 ही होते हैं, वही प्रिंसिपल और उसके साथ के लोग बहुत ज्यादा होते हैं, पर फिर भी क्योंकि स्मिथ और उसके साथ मिलिट्री सोल्जर्स हैं, वो उन सभी पर भारी पड़ते हैं। काफी लोगों को मार देने के बाद धीरे धीरे स्मिथ के साथी भी मरने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट और फायरिंग की वजह से ड्रग्स के पैकेट्स फट जाते हैं और सब तरफ ड्रग्स फैल जाते हैं। उधर प्रिंसिपल क्लॉड और जॉनी ग्लेड्स मिलकर स्मिथ को मारने ही वाले होते हैं कि तभी स्मिथ का एक दोस्त जिसके सीने पे गोली लगी होती है, जॉनी ग्लेड्स को गोली मार देता है और खुद भी वहीं पर मर जाता है। तभी प्रिंसिपल स्मिथ से पूछता है कि आखिर वो किसके लिए काम करता है, जिस पर स्मिथ कहता है कि वो बता भी देगा तो भी वो नहीं समझेगा, और इसी के साथ वो प्रिंसिपल को भी मार देता है। पूरी रात लड़ने के बाद जब स्मिथ स्कूल के गेट पर आता है तो वो देखता है कि उसका एक साथी वहां पर उसका इंतजार कर रहा है। जब स्मिथ बाकी लोगों के बारे में पूछता है तो वो उसको बताता है कि कोई भी नहीं बचा, जिसके बाद वो दोनों दोस्त बातें करते हुए वापस अपने घर चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्मिथ जो कि आर्मी सोल्जर है, वो सभी बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर देखना चाहता है और वो नहीं चाहता कि जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा हो। इसीलिए उसने स्कूल से ड्रग डीलिंग को खत्म करने का फैसला किया। मिस्टर स्मिथ सच में एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट थे, जिन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई। वेल, फिलहाल तो इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।